कलयुग में बहुत लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे अनुष्ठानों में लग जाते हैं, साधनाओं में लग जाते हैं। साधु संतों से मिलकर पूछते हैं कि कौन सा मंत्र, कौन सी साधना कितने दिनों तक करें, कितने लाख जप करें, कितने करोड़ करें, किस समय करें, किस दिशा में मुंह करके करें, कौन सा आसन लगा करके करें, इससे हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, मंत्र में अपार शक्ति है। मंत्रों की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। मंत्रों के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। हम पत्थरों की मूर्ति को प्राणवान बना सकते हैं। ये प्रभाव मंत्रों में है। असाधारण शक्तियां छिपी हुई है मंत्रों। इसमें कोई सवाल ही नहीं मंत्रों के प्रभाव में तो। लेकिन ये सब करने के पहले रामचरितमानस ये बताता है कि सबसे पहले जीवन में बालकांड को स्थिर करो, निर्दोषता को स्थिर करो। सहजता को स्थापित करो। जब सहज हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे, निर्दोष हो जाओगे, बच्चों के समान आप विशुद्ध हो जाओगे, और उसके बाद थोड़ी भी साधना बहुत बड़ा परिणाम देती। अन्यथा लंबे समय तक साधना करने के बाद भी उतना परिणाम हासिल नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि साधनाओं की शक्ति आपका नुकसान करे। तपस्याओं के लिए, साधनाओं के लिए असुर भी बैठ जाते थे ना। हिरण्याक्ष ने तप किया, हिरण्यकशिपु ने तप किया, सहस्त्रार्जुन ने तप किया, महिषासुर ने तप किया। दानवों के द्वारा भी साधना हुई है, दैत्यों के द्वारा भी साधना हुई है। कौन नहीं करता साधना? लेकिन उसका मंगल नहीं हुआ, उसका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसके जीवन में बालकांड नहीं आया। साधना करने के पहले हमारे यहाँ बहुत सुंदर परंपरा है कि साधनाओं में लगने के पहले गुरुजनों के सानिध्य में साधक सेवा में चला जाता है। बहुत सुंदर तरीका। मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके सेवा में चले जाओ, लेकिन आप अनुष्ठान पूर्वक कि मुझे 8 दिन सेवा में जाना है, मुझे 1 वर्ष में 1 महीना सेवा में रहना है। संकल्प पूर्वक कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, जैसा भी आपका अनुकूलता हो उस हिसाब से जब सेवा में कोई चला जाता है, गुरुजनों के सानिध्य में रहता है, तो गुरुजनों की देखरेख में जब उनके आसपास में हमारा रहन सहन हो जाता है, तो ऐसे में वो हमारी भीतरी अवस्था को देख करके हमारे शुद्धिकरण का सारा उपाय करा देते हैं। निस्वार्थ सेवा करते करते सेवक निर्दोष हो जाता है, और जब सेवक निर्दोष हो गया तो गुरु भी जानता है कि अब ये साधक हो गया। जब सेवक निर्दोष हो गया है, निस्वार्थ हो गया है, तो वो साधक कहलाने के योग्य। किताब लेकर बैठ गए कि साधक हो गए, ऐसा नहीं होता। जो सेवक बनेगा वो ही आगे चलकर साधक बनेगा। जो दास बनेगा वो आगे चलकर के खास बनेगा, वो साधक बनेगा।
क्योंकि सदगुरु ये नहीं देखते कि आप दिन भर कितना काम कर रहे हैं, आप कितनी सेवा कर रहे हैं, आप कितना धन उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं। बस गुरु यही देखता रहता है कि इसमें निर्दोषता कितनी है, इसमें कपट कितना है, निष्कपटता कितनी है, पवित्रता कितनी है, सरलता कितनी है, भोलापन कितना है, समर्पण कैसा है। जितनी कमी हमारी निर्दोषता में है, सदगुरु वैद्य है, वो उस रूप में आपका इलाज करते हैं, तद अनुसार सेवा कराएंगे। जैसी आवश्यकता वैसी दवाई जैसे डॉक्टर देते हैं, सदगुरु भी आपको धीरे धीरे उस माहौल में कर देंगे जिस माहौल की आपके लिए अनिवार्यता है। क्योंकि आखिर गुरु भी ये चाहता है कि सेवक सेवक न रहे, वो जल्दी साधक बने, जल्दी योद्धा बने, जल्दी सज्ज हो जाए और उसके बाद सेवक आगे चलकर साधक बन जाए। साधक बनकर के जब साधना करते हैं तो कुछ ही समय में मंत्रों की शक्ति आपको उन्नत कर देती है। लेकिन जब तक निर्दोषता नहीं, बालकांड जीवन में नहीं आया और किताबें हाथ लग गई, किताब लेकर बैठ जाओ, हम भी साधक। किसी विद्वानों के द्वारा मंत्र ले लो और कहो कि बस मुझे भी इसको 1.25 करोड़ जपना है, 5 करोड़ जपना है, मुझे भी इसका लंबा अनुष्ठान करना है, और आसन लगाकर बैठ जाओगे तो साधना से नुकसान होगा। वो लाभ तो नहीं करेगी बल्कि भारी नुकसान करेगी, बड़ा नुकसान करेगी। इसलिए गोस्वामी जी बता रहे हैं, जीवन में सबसे पहले निर्दोषता स्थिर होनी चाहिए, और निर्दोष बनने के लिए, निस्वार्थ बनने के लिए गुरुजनों के सानिध्य में जाकर ही हमारा कपट छूटता है। क्योंकि सानिध्य में रहोगे ना तो सदगुरु बार बार आपको प्रमाण देता रहेगा कि मैं तुम्हारी हर हरकत को जानता हूं, मैं तुम्हारे मन के हर तरंग को जानता हूं। तुम लाख छुपाओ लेकिन हम तुम्हारी हर तरंग को जानते हैं। तुम्हारे अंतर मन में क्या उठ रहा है, कितना द्वेष, कितना राग, कितना अहंकार, वो भीतर को बार बार पकड़ते हैं और प्रमाणित करते हैं। तो आखिर हम मान लेते हैं कि गुरु साक्षात परब्रह्म है, ये सब जानता है, हम क्या छुपा रहे हैं। गुरु की गुरुता का साक्षात्कार होने से सच्चा समर्पण आएगा। जब तक गुरु को मानव रूप में आपने समझा है तब तक सच्चा समर्पण नहीं होगा। माला पहन लोगे, जब तक गुरु की शक्तियों का साक्षात्कार नहीं हुआ, गुरु की शक्तियों का अनुभव नहीं हुआ, तब तक सच्चा समर्पण नहीं हो सकता। जब ये बात आपके अनुभव में आ गई कि ये मेरे भीतर को जानते हैं, ये मेरी हर तरंग को जानते हैं, मेरे मन की वृत्तियों को पकड़ता है, जब ये बात आपको लगेगी, महसूस होगी, तब सहज समर्पण हो जाएगा, तब सच्चा समर्पण होगा। और जब सच्चे समर्पण कोई कर लेता है तो गुरु कृपा उसको सेवक नहीं रहने देगी, उसको साधक